हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी एनएचएम जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जाना जाता है, उसमें इस बार पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें कि फार्मासिस्ट, नर्सेज, लैब टेक्नीशियन और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसियाँ भी निकली हुई हैं। तो इसी क्रम में फार्मासिस्ट की भी लगभग 200 से ज़्यादा वैकेंसीज इस बार निकली हुई हैं, जिसके लिए डिप्लोमा और बैचलर दोनों के ही स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं वो एलिजिबल हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन में इस बार वैकेंसी आई है फार्मासिस्ट की, जो कि लगभग 200 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ठीक है ना। तो एनएचएम ने अपना इसका सिलेबस क्या होने वाला है, तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि 12 तारीख को ये क्लोज हो रहा है, 12 तारीख के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो अब इसके बाद एग्ज़ाम डेट ही आनी है और एग्ज़ाम के बारे में ही सारी चीज़ें रिवील होंगी। ठीक है ना। तो हम सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि इस एग्ज़ाम में जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है ना। तो हम सिलेबस के बारे में आज देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो हमारा फार्मासिस्ट एलोपैथिक यूपी एनएचएम है, ये 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जो ये सिलेबस है इसका फार्मासिस्ट का एलोपैथिक का, जो कि यूपी एनएचएम के लिए है, वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन तो हमारा फार्मेसी से आएगा, मतलब फार्मेसी के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा सेक्शन हमारा है जनरल सेक्शन, सेक्शन नंबर 2, जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि हमारा फार्मेसी के कौन क्वेश्चन किया जाने आएगा और कौन सब्जेक्ट से आएगा और क्या टॉपिक में मेंशन किए गए हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स देखते हैं हम। तो फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले मेट्रोलॉजी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन का डिटेल की प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तीसरा है स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में डीप में स्टडी करना होगा हमें। प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट कैसे होती है, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में ही हमें डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है ना। अगर हम एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है हमारा, सेक्शन 1 में ही सेकंड पार्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो चीज़ है एसिड बेस बफर्स हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। डिफरेंट एसिड बेस की जो थेरीज़ हैं, लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी थ्योरी एंड जो अलग अलग थेरीज़ हैं एसिड बेस की, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में। उसके बाद इसमें ही फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में उसका भी डिटेल पूछा जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आएगा। और साथ ही साथ इसमें एनेस्थेटिक्स के बारे में भी मेंशन किया गया है। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं, उनका एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, डिफरेंट फार्मूलाज, अलग अलग चीज़ें एनेस्थेटिक्स के बारे में, और डिफरेंट ड्रग्स के बारे में इसमें केमिस्ट्री में सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, सी पार्ट, फार्माकोग्नोसिस है। तो फार्माकोग्नोसिस से कौन कौन सा चीज़ें मेंशन किया गया है। सबसे पहला टॉपिक इसमें एडल्ट्रेशन के बारे में और ड्रग इवेल्युएशन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना। ठीक है ना। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी डिटेल स्टडी कर चाहिए। और उसके बाद मिसलेनियस ड्रग, जो डिफरेंट टाइप की हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनके बारे में भी आपको उनका बेसिकली उनका क्या कहते हैं, अदर नेम क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें फार्माकोग्नोसी में पूछा जाने वाला है, फार्माकोग्नोसी से आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद सेक्शन फर्स्ट का डी पार्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी से आएंगे। फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से आएंगे। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी जो डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, लॉ हैं, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी में एक सब्जेक्ट आता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट,
क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और लास्ट है आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये था आपका सेक्शन ए जो फार्मेसी का सिलेबस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा सेक्शन जैसे कि मैंने बताया ही कि रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और बेसिक कंप्यूटर के बारे में हर एक में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं बता दूं कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें टिक करना होगा। अगर एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेसिंग होंगी। सैलरी भी जो है ठीक ठाक सैलरी है, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करिए। तो ये था इसके सिलेबस के बारे में डिटेल। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस फार्मासिस्ट वैकेंसी में पूछे गए हैं, हम उनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो अगर आप यूपी NHM की तैयारी करना चाहते हैं विदाउट एनी फ़ी पे किए हुए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, या फिर और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम को फॉर्म बिल्कुल फिल किए हुए हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर टू दिस वीडियो टू दोज स्टूडेंट्स, दोज फ्रेंड्स who have filled the examination form. Thanks again.